मैडम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा मैं मंजीत आलूवालिया आईटीडीसी से रिटायर हुई हूँ और ऑल इंडिया आईटीडीसी की जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस टाइम मैं हिंद मजदूर सभा की जो विमेन कमेटी है उसकी भी दिल्ली सेक्रेटरी हूँ। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आलूवालिया जी, जो अभी मणिपुर के अंदर जो घटना घटी है उसने भारत ही नहीं विदेश को भी शर्मसार किया। इस घटना को आप कैसे देखती हैं? ये बहुत ही डूब मरने वाली बहुत ही शर्मनाक घटना है। आज तक जो हम महिलाएं इस बात से लड़ती थी कि हमें हमारे अधिकार दिए जाए, लेकिन ये बहुत ही नीच हरकत जो हुई है हमारे औरतों हमारी बहनों के साथ, ये उसका बयान करके कि जिस दिन हमने ये घटना देखी और सुनी उस दिन के बाद आज तक हम लोग इतने विचलित हैं कि बता नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी महिला बाल मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी चुप बैठी हैं। एक ट्वीट करा उन्होंने खाली, जब ये सब वीडियो आई थी उन्होंने खाली एक ट्वीट करा कि जी मैंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर को बोल दिया और एक्शन हो रहा है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी, आप भी बच्ची हैं, आप भी किसी की बहन है, माँ है, बेटी हैं, आपकी भी बच्चियाँ हैं, तो आपको थोड़ा भी ये नहीं हुआ कि मैं जाके मणिपुर में जाके देखाऊँ क्या हुआ उस बच्चियों के साथ, उनके साथ क्या हुआ? एक ट्वीट करना काफ़ी था आपका। आप बैठी हैं, आप अपना मानसून सेशन एंजॉय कर रही हैं, आप बैठ के आपको कुछ नहीं लगा कि मैं जाके वहाँ पे देखाऊँ, एक बार उनसे पूछाऊँ कुछ? उनको आप कुछ कर नहीं सकती थी? कम से कम उनको एक सांत्वना दे सकती थी, उनको एक धैर्य दे सकती थी, उनके साथ खड़ी हो सकती थी। आपको याद होगा जब गैस के सिलेंडर हुए थे तो ये कैसे गले में गैस का सिलेंडर ला के 300 का 400 का कांग्रेस के टाइम में करी थी। तो हम औरतों की इज्जत का गैस के सिलेंडर से भी कम है कि आप बिल्कुल भी नहीं उठी, आप वहीं पे खड़ी हैं और वहीं पे देख रही हैं क्या करके बैठी हैं। एक ट्वीट करके आपने वो भी आपने बहुत दिनों बाद किया। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर जी से कहना चाहती हूँ, मोदी जी से, मोदी जी आपने खाली 30 सेकंड का टाइम दिया हम औरतों के लिए। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं। अगर आपकी बेटी होती तो आप दौड़ते जाते हैं, देखते जाके उन बेटियों के साथ क्या हुआ, वो बेटियां कैसे जिंदा, वो कैसे सांस ले रही हैं, कैसे जी पा रही हैं और किस मुँह से समाज में खड़ी, जिस समाज ने उनके साथ इतनी दरिंदगी करी है। बहुत ही शर्मनाक डूब मरने वाली है हमारे लिए जो कथा, जो कहानी हमारे की हिस्ट्री बताएगी कि जब मोदी सरकार आई थी तो औरतों के साथ ये हुआ था। ये कभी इस कलंक को धो नहीं पाएंगे ये लोग, कभी भी नहीं। आलूवालिया जी, देखा गया है कि यहाँ पहले से ही महिला को पैर की जूती और बच्चे बनाने वाली मशीन समझा जाता था और ये पूरा सिद्ध हो चुका है इस समय कि जो महिलाओं पे अत्याचार, जिंदा जला दिया जाता है, आए दिन छोटी छोटी बच्चियों को रेप करके उनको भट्टी में डाल दिया जाता, आए दिन घटनाएं उभर के आ रही हैं। और एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। इसीलिए देती है क्योंकि उनकी अपनी बच्चियाँ नहीं हैं, उन्होंने कोई बेटी पैदा नहीं करी, उनको नहीं पता बेटी का क्या दर्द होता। उनकी अपनी बेटी होती तो दौड़ते जाते देखने के लिए। मोदी जी को मैं कहना चाहती हूँ, मोदी जी हम भी सब आपकी बच्चियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ भी आपकी बच्चियाँ, उनका दर्द समझिए, उनको देखिए और उनको पैर की जूती नहीं गले का हार बनाइए, सिर का सरताज बनाइए। आज हम महिलाएं हैं यहाँ पे तभी तुम लोग जिंदा हैं। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सो को मंदा आकी है जिस सब में राजा, जिस औरत ने राजाओं को जन्म दिया वो मंदा कैसे हो सकती है, वो गंदी कैसे हो सकती है? और ये तो हिंदू समाज है हमारा, हम लोग जहाँ पर रहे, जहाँ पर खड़े हैं वहाँ हम देवियों की पूजा करते हैं। सारे देवियों की मंदिरों में पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनको हार श्रृंगार करके उनके भी आप देखें अगले महीने नवरात्रे आने वाले हैं, देखें कैसे छोटी छोटी बच्चियों की पूजा होती है, सब कुछ होता है। लेकिन वही देवी जो बाजार में अपने किसी काम के लिए स्कूल जाती है, ऑफिस जाती है, तो उनके साथ ये दरिंदगी की जाती है। तो तब उनको उस औरत में देवी नहीं दिखती, तब उसमें उनको अपनी माँ नहीं दिखती। तब जो ये गंदे वैश्य दरिंदे लोग थे, लोग कहते हैं वहाँ पे इतने आदमी, मैं कहती हूँ वहाँ पे एक भी आदमी था, वहाँ पे एक भी आदमी होता तो इन औरतों के साथ ऐसी दरिंदगी होती नहीं। वहाँ सब दरिंदे थे, राक्षस थे, ऐसे जालिम लोग थे जिन्होंने कभी इंसानियत के नाम पे कभी कुछ देखा ही नहीं है। उन्होंने औरत को एक खिलौना समझा और उनके साथ जो दरिंदगी करी है, शर्म से डूब मरने वाली। मैं कहती हूँ उस औरत की, उस औरत जिसने उनको जन्म देना वो भी शायद अब सुसाइड करके मर गई होगी कि मैंने इतने गंदे लड़के को जन्म दिया कि जिसने इस बच्ची के साथ ये हाल करा। अंजू वालिया जी, आप कह रही हैं कि ये दरिंदगी की है और आपने अभी देखा होगा एक आचार्य और पैदा हो गए हैं, माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर, गले में हार नहीं होगा तो वो खाली प्लॉट समझा जाएगा, खाली प्लॉट का दर्जा दिया जा रहा है। बहुत गंदा आदमी है वो, मैंने भी देखा उसका वीडियो, मैंने भी उनको देखा है। वो कोई आचार्य उचार्य नहीं है, वो मोदी सरकार के वो जैसे सोचें कि योगी चीफ मिनिस्टर बन गया यूपी का, मैं भी ऐसे कुछ योगी से मैं भी कुछ चीफ मिनिस्टर नहीं तो प्राइम मिनिस्टर तो बन ही जाऊंगा। वो इस आस में ये सब बकवास कर रहे हैं जो उनको करनी नहीं चाहिए। तो क्या लगता है कि ये कोई षड्यंत्र के तहत लोग छोड़े हुए हैं?
बिल्कुल छोड़े हुए हैं, बिल्कुल छोड़े हुए हैं। ये सोचते हैं कि हम भी ऐसी हरकतें करेंगे, ब्रिटिशर्स का जो